नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 13 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। भारतीय इतिहास को हम देखने वाले हैं, बुंदेलखंड के चंदेलों को देखेंगे। और नन्नूक नाम के जो शासक थे, ये चंदेल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ आप नक्शे में भी चंदेलों का शासन देख सकते हैं। ये भारतवर्ष का पूरा नक्शा है और इसमें चंदेलों का जो रूल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो मुख्य बातें हैं उनको देखते हैं। तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासकों का समर्थन किया था चंदेलों के विषय में अगर कहा जाए, और इसके नतीजे के स्वरूप में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने उन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षा की पेशकश की थी। तो इस समय तक आते आते मुस्लिम आक्रमण बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए थे, भारत को हथियाने की साजिश शुरू हो गई थी। तो ये शासक आपस में सहयोग कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहारों के साथ इनके मैत्री संबंध थे जिन्हें आप देख रहे हैं। शिलालेखों के हिसाब से नन्नूक उस समय खजूर वाटिका के नाम से विख्यात छोटे राज्य का संस्थापक था, जिसे कि वर्तमान में खजुराहो कहा जाता है। राजा जय शक्ति के द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड का नाम दिया गया। देखिए, इसमें बुंदेलखंड और जेजाक भुक्ति एक ही चीज है। विद्याधर के शासनकाल के दौरान कई खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया गया और विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया था और अपने राज्य की रक्षा की थी, और उन्हें उस समय मुस्लिम साहित्य द्वारा चंदेलों के सबसे महान सम्राट के तौर पर वर्णित किया था। और इनमें से खजुराहो में स्थित जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका भी निर्माण इसी समय में हुआ था। यशोवर्मन का जो समय था उस समय महोबा चंदेल की राजधानी, मतलब चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। और आप देखें, कालिंजर उस समय के महत्वपूर्ण किले के तौर पे जाना जाता था और ये काफ़ी अभेद्य था ऐसा कहा जाता है, और बाद में आप देखते भी हैं आसानी से इसकी दीवारें और फाटक टूटते नहीं। चंदेलों ने बुंदेलखंड में कई स्मारकों, महलों और पानी की टंकियों, मजबूत किलों का निर्माण कराया। खास करके खजुराहो में अपनी राजधानी स्थापित की। अब आप समझ रहे हैं ना, मजबूत किले और पानी की टंकी और महल इत्यादि बनवाने का, बड़े पैमाने पर बनवाने का मतलब ये बाहरी आक्रमणों से कुछ समय तक अपने राज्य की रक्षा कर सके, इसकी व्यवस्था की थी। पानी की व्यवस्था, पानी की कमी होगी तो जनता मरने लगेगी, और किलाबंदी करके सबको अपने किले के अंदर ले लेना और बाहरी आक्रमण से सुरक्षित कर देना, और अंदर पूरा रसद इकट्ठा करके रखना, पानी का भंडारण करके रखना। तो इस तरह की बढ़िया योजना इनकी रहती थी। अब यहाँ आप देखें, 1986 से खजुराहो स्मारक समूह जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल हो गया है। अब खजुराहो में उसकी राजधानी स्थापित हो गई, मतलब यहाँ कुल मिलाकर चंदेलों की ही बात हो रही है। नागर स्थापत्य शैली में बने मंदिर हैं, चूंकि उत्तर भारत में जितने मंदिर आप देखते हैं प्रायः नागर शैली में ही बने हुए हैं। अंतिम चंदेल शासक परमल थे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो गए थे 1203। चंदेलों ने 1010 ईस्वी जो थी उस समय कंदरिया महादेव मंदिर और खजुराहो में बहुत सारे सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी क्रम में आगे चलते हैं और मेवाड़ के सिसोदिया वंश को देख लेते हैं। तो राणा हम्मीर के समय में, यहाँ आप देखें, राणा हम्मीर के समय में 1326 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया और सिसोदिया वंश जो है उसकी स्थापना की गई। और ये गुहिल वंश के वंशज थे, मतलब मूल रूप से ये गुहिल थे। और तब से मेवाड़ के शासकों को महाराणा के तौर पे जाना जाने लगा। राणा हम्मीर के समय से ये महाराणा के तौर पे जाना जाने लगे। और राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ अभिलेख जो है, इसमें हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के तौर पे संबोधित किया गया। विषम घाटी मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र था ही, तो उसको विषम क्षेत्र कहा गया, और पंचानन का मतलब होता है शेर। पिछौरा झील का निर्माण राणा लाखा के समय में हुआ था, यहाँ आप देख रहे हैं, और ये इसी राजवंश से जुड़े हुए थे। महाराणा कुंभा को हिंदू सुदृढ़ और अभिनव भारत आचार्य के तौर पे देखा जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के किले में एक विशाल मीनार का निर्माण करवाया गया था, जिसे कि विजय स्तंभ कहा जाता है। और विजय स्तंभ पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति से आच्छादित है। राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर, आदिवाराह मंदिर, कुंभलगढ़ का किला, कुंभ स्वामी मंदिर आदि का निर्माण कराया। मतलब इसमें जो स्थापत्य इनके द्वारा बनवाए गए हैं उसे आप देख रहे हैं। जब राणा सांगा राजा बनते हैं तो राज्य की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई रहती है और बहुत सारे दुश्मन खड़े हो गए रहते हैं। कुछ तो अपने ही रहते हैं और कुछ बाहरी थे। तो प्रसिद्ध उस समय का जो सुरक्षा का दायित्व था वो राणा सांगा के पास था, और ये काफ़ी प्रतापी राजा थे, मतलब इनके शरीर पर घावों की कोई गिनती ही नहीं थी। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता कर्नल टॉड के हिसाब से महाराणा प्रताप को राजस्थान के लियोनीदास की उपाधि प्रदान की गई थी। मतलब ये उपाधि देने वाले अंग्रेज नहीं थे। अब यहाँ राणा प्रताप के कौशल से तो सभी परिचित हैं।
मेवाड़ के राणा रतन सिंह की अवधि के दौरान 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। राणा सांगा और सिसोदिया शासक महाराणा प्रताप ने भारत के मुगल शासकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। मतलब राणा प्रताप का जो शौर्य है वो तो आप जानते ही हैं, अकबर की पूरी सेना से लोहा लिया था। आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम राजपूतों के बारे में देख रहे हैं तो राजपूत स्वभाव से महान योद्धा होते हैं, योद्धा प्रवृत्ति ही इनकी होती है। राजपूत अर्थात राजपुत्र, राजा के पुत्र, और राजा जो थे वो प्रायः वर्ण के हिसाब से क्षत्रिय हुआ करते थे। इनके अंदर शौर्य होता था, रक्षा करना इनका उत्तरदायित्व होता था, तो ये पूरे साम्राज्य की रक्षा करते थे। वहाँ शासक के तौर पर रहने का ये नहीं मतलब होता कि ऐश आराम करते थे, वो पूरी रक्षा का उत्तरदायित्व संभालते थे। तो स्वभाव से ये महान योद्धा होते थे और शूरवीर होते थे। ये महिलाओं और कमज़ोरों की रक्षा करने का विश्वास रखते थे। मतलब ये है कि रक्षक व्यक्ति क्या करता है, जितने भी निसहाय लोग हैं उनका रक्षण करता है। अगर कोई महिला निसहाय है तो उसकी भी रक्षा करेगा, अगर कोई पुरुष निसहाय है तो उसकी भी रक्षा करेगा। धर्म के हिसाब से ये हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे। सबसे मुख्य बात जो इनकी भावना या इनकी विशेषता के तौर पे देखी जा सकती है वो है इनकी कट्टरता। बड़े ही जड़ी स्वभाव के होते थे, मतलब जिस बात पर टिक गए उसको मान लेते थे और उसके जरा भी दाएं बाएं हिलते नहीं थे। अगर वो इस बात पर अड़ गए कि नहीं हम झुकेंगे नहीं और युद्ध ही करते रहेंगे चाहे भले मर जाएं, तो वो मर जाते थे लेकिन झुकते नहीं थे। वो कटे हुए सिर की कहानी आपने सुनी होगी ना, ये राणा रतन सिंह वाला और अलाउद्दीन खिलजी का जो टकराव था जिसमें कि गोरा बादल की कहानी आती है। तो सिर कट गया था लेकिन जो धड़ था वो शत्रुओं से लड़ रहा था, तो ऐसा प्रचंड संकल्प होता था। वो कहानी ही सिर्फ नहीं है, वास्तविकता भी है। इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। स्वभाव से उदारता, जो एक शब्द होता है ना धीरोदात्त, धीरोदात्त का मतलब होता है ऐसा वीर पुरुष जिसके अंदर सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। शारीरिक सामर्थ्य और बौद्धिक सामर्थ्य बहुत ही प्रबल मात्रा में है, लेकिन वो उतना ही दयालु और उदार भी है। तो वैसी उदारता इनके अंदर भी थी और उसी उदारता के चलते ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण देते हैं। और भक्ति पंथ की भी शुरुआत इन्हीं के समय में होती है। अब इनकी शासन प्रणाली कैसी होती थी? स्वभाव से ये राजा थे, राजपुत्र थे, तो राजपूत शासन प्रणाली चरित्र में अप्रचलित पद्धतियों से परिपूर्ण थी। मतलब ऐसी ऐसी पद्धतियाँ इनकी मर्जी के मुताबिक होती थी और प्रत्येक राज्य जागीरदारों के द्वारा आयोजित बड़ी संख्या में जागीरों में विभाजित था। मतलब एक राजा के अधीन बहुत सारे जागीरदार होते थे और यहीं से समस्या खड़ी होती थी। अगर इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज रहा होता, जिसमें कि केंद्र एक रहा होता और सब कुछ उसके कंट्रोल में रहा होता, तो ऐसा बिखराव नहीं होता, ये आपस में दुश्मन नहीं बने होते। लेकिन जो सामंतशाही थी, इसमें जो सामंत होते थे वो आपस में ही षड्यंत्र करने लगते थे। जैसे राणा सांगा के खिलाफ उन्हीं के सामंतों ने षड्यंत्र किया था अंततः, और उसी का वो शिकार बन जाते हैं। नहीं तो वो एक बेजोड़ योद्धा थे। तो ये सामंतशाही बाद में खतरनाक हो जाती है। फिलहाल अब यहाँ आप साहित्यिक कृतियों को देख लीजिए। तो राज तरंगिणी जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई, कश्मीर के राजवंशों का इतिहास। इसके अलावा जयदेव का जो गीत गोविंद है, हालांकि इसमें वासना की उपस्थिति ज़्यादा है। और सोमदेव का कथा सरितसार। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदबरदाई और उनके मित्र भी थे, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था और इसमें उनकी सैन्य वीरता का वर्णन है पृथ्वीराज चौहान की। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नाम की पुस्तक की रचना की थी जो कि खगोल विज्ञान पर आधारित है। अब यहाँ राजशेखर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। राजशेखर दरबारी कवि थे, आश्रित कवि थे और राजा महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के ही शासन में ये रहे थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना आप देखते हैं कर्पूर मंजरी, उसके अलावा बाल रामायण, ये आप देख सकते हैं। कला और वास्तु, तो ये जो राजपूत काल है, मतलब राजपूतों का ये पूरा जो दौर था, इस समय भित्ति चित्र जो कि दीवार पर बनाए जाते थे और लघु चित्र ये लोकप्रिय हुआ करते थे। खजुराहो के मंदिर भी इसी श्रेणी में आ गए हैं। भुवनेश्वर में जो लिंगराज का मंदिर है वो भी इसी श्रेणी का है और कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते ही हैं। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, जैन मंदिर है, तो उसे भी आप देख रहे हैं। राजपूतों की सत्ता का अंत होता है। देखिए अंत तो नहीं हुआ, लेकिन ये दब गए, पीछे हट गए और खुद से पीछे नहीं हटे, बल्कि जो बाहरी शक्तियां थी वो हावी हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको पीछे बताई कि सामंतशाही बहुत चरम अवस्था में पहुंच गई थी, तो इनके सामंत ही इनके दुश्मन बन जाते थे। बाद में षड्यंत्र एक के बाद एक होने लगे, तो जो अपने निजी षड्यंत्रकारी थे, मतलब इनके अपने थे, उनके धोखे से ये परेशान रहते थे। तो ये आपस में पटती नहीं थी, मतलब फूट पड़ती रहती थी और इनकी एकता नहीं हो पाती थी, एकजुट नहीं हो पाते थे, इसीलिए दुश्मन इनके ऊपर हावी हो गया। तो ये सत्ता का अंत हुआ। विदेशी आक्रमणों के खिलाफ गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कोई मजबूत नेतृत्व नहीं रह गया था। और कुछ लोकप्रिय शब्द हैं जो कि राजपूतों की शब्दावली से जुड़े हुए हैं, जैसे जौहर। तो जौहर में आप जानते हैं क्या होता है, महिलाओं का ये सामूहिक आत्मदाह होता है। विदेशियों के हाथ नहीं पड़ना है, किसी भी अराजक तत्व के हाथ नहीं पड़ना है, अपने सतीत्व की रक्षा करनी है। तो वो बाकायदा सज धज कर, मतलब अपने लाल जोड़े को धारण करके और गीत गाती हुई अग्निकुंड में कूद जाती थी। तो पद्मावती और उस समय की जो रानियां थी उनका जौहर काफ़ी प्रसिद्ध है, और वैसे जौहर न जाने कितने हुए। गीत गोविंद जो है ये ग्वालों का गीत है और इसमें तत्कालीन जो मध्यकालीन थोड़ी वासनात्मक बुराई है उसका भी असर दिखाई देता है। राज तरंगिणी को राजाओं की नदी कहा जाता है और कथाओं का सागर कहा जाता है कथा सरितसार को।
अब सामान्य जागरूकता में थोड़ा देख लीजिए भारत में मार्शल आर्ट कौन कौन से हैं। तो मार्शल आर्ट में कलारी पट्टू सबसे पहले नंबर पे है और भारत के सबसे पुराने मार्शल आर्ट्स में से ये एक है। यद्यपि इसका अभ्यास दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में होता था, परंतु इसकी उत्पत्ति लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में केरल राज्य में हुई थी। तो इसका जो मुख्य जन्म स्थान है वो क्या है? केरल है। और ये भारत की जितनी भी मार्शल आर्ट विधाएं हैं, मतलब युद्ध कला से संबंधित विधाएं हैं, उनमें सबसे पुराना है। इसके बाद सिलंबम, ये तमिलनाडु का है। थांगता और सरितसरक ये मणिपुर का है, दोनों ही। और चेबी गदगा या छीबी गदगा इसको कहा जाता है, ये मणिपुर का है। परिखंडा या पारीखंडा इसको बोलते हैं, ये बिहार में प्रचलित है। थोड़ा जो है ये असल में थोड़ा है, ये ड है, अड़ा नहीं है, ठीक। तो थोड़ा जो है ये हिमाचल का है। और गदका ये एक हथियार पर आधारित मार्शल आर्ट है, मतलब इसमें हथियारों का भी प्रदर्शन होता है। पंजाब के सिखों के द्वारा इसको किया जाता है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है और लाठी खेल जो है ये बंगाल और पंजाब का है। इसके बाद इनबुआई कुश्ती, ये मिजोरम की है। और कुट्टू वरिसाई, ये संगम साहित्य में इसका पहली बार ब्यौरा दिखाई देता है। इसका मतलब होता है खाली हाथ युद्ध, यानी कोई शस्त्र नहीं लिया है, सिर्फ ऐसे बस खुले हाथ हैं जिनके सहारे युद्ध कर रहे हैं। और ये परंपरा मुख्य रूप से तमिलनाडु में है और बाद में ये फैल जाता है श्रीलंका और मलेशिया तक। और मुष्टि युद्ध जो है ये वाराणसी का है, उत्तर प्रदेश का। पाई का अखाड़ा ये उड़ीसा का है। और स्काई जो है ये कश्मीर में प्रचलित है। ये सब मार्शल आर्ट के नाम है, यहाँ घूसों से वार किया जाता है। और बंदेश ये भारत में प्रचलित है, अब इसमें कोई एक क्षेत्र विशेष का नाम नहीं दिया है। मल्ला युद्ध ये दक्षिण भारत का है। और मलखंभ जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। इसके बाद इंसुनावर ये मिजोरम का है। किरिप साल्डू ये निकोबार में प्रचलित है, द्वीपीय क्षेत्र। और बर्मा अति ये तमिलनाडु में। ये सब मार्शल आर्ट्स के नाम है जो कि राज्यवार आप देख रहे थे। अब यहाँ जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की एक प्रतिनिधि सूची शामिल है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट को आप देख रहे हैं। इसमें 13 अमूर्त विरासतों के नाम दिए हैं। सबसे पहले 2008 में कुडियट्टम, जो कि संस्कृत नाट्य कला है और केरल के जो चकयार हैं, हिंदुओं की ही एक उपजाति है, तो उसके द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य और नाटक है, जिसमें कि पुरुष ही सारी भूमिका निभाते हैं, महिलाओं का भी रोल वही प्ले करते हैं। रामलीला 2008 में शामिल होती है अमूर्त विरासत में और ये गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है। रामचरितमानस को उन्होंने लिखा तो चौपाइयाँ गाकर वो जनता को सुनाते थे और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि राम भक्ति का प्रचार अगर हमें करना है तो इसे जरा अभिनय के माध्यम से दर्शाया जाए। तो वो गाँव के ही जो कलाकार होते थे, लड़के लड़कियाँ होते थे, लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता था आमतौर पर, और जो पुरुष होते थे उनको चुनकर अभिनय करवाते थे और वे स्वेच्छा से करते थे और लोग इससे मनोरंजन भी करते थे और सीख भी लेते थे। तो इस तरीके से रामलीला प्रचलित हुई और बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी। तो 2008 में इसको शामिल किया गया है। रामचरितमानस के इसमें गीतों को गाया जाता है, मतलब गीत का अर्थात चौपाई से है। अब इसके बाद वेद पाठ की परंपरा, तो वेद वाचन तो होता ही है। वेद पाठी ब्राह्मण आजकल कम रह गए हैं। ब्राह्मण का मतलब यहाँ जाति से मत लीजिएगा, ज्ञानवान व्यक्ति से तात्पर्य है। ब्राह्मण शब्द का मतलब ही होता है ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखना है, सिर्फ शाब्दिक अर्थ की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो शाब्दिक अर्थ के लिहाज से जो वेद पाठी है, तो वेदों के मंत्र का पाठ ये भी अमूर्त विरासत में शामिल किया गया 2008 में। इसके बाद आप देखें रम्मन जो है ये 2009 का है और धार्मिक उत्सव या गढ़वाल क्षेत्र की जो पारंपरिक रीतिगत नाट्य कला है उसके तौर पे इसे देखा जाता है। उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पैखड़ा वैली जो है, सलूट डुंगरा गांव, वहाँ पे हिंदू समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है। तो स्थान आप देख सकते हैं। मुडियेट्टू 2010 में शामिल होता है अमूर्त विरासत में और ये रीतिगत नाट्य कला है, केरल में संपन्न होती है। और देवी काली और दारिका नाम के राक्षस के बीच में घमासान युद्ध हुआ था और अंत में दारिका का सिर काटकर देवी काली ने उसका रक्त खप्पर में रोपा और पी लिया और उसके बाद वो और ज़्यादा उग्र हो जाती है। तो ये वाली जो पौराणिक कथा है इसको इसमें दिखाया जाता है। इसके बाद कालबेलिया 2010 में शामिल होता है, सपेरों के द्वारा किया जाता है राजस्थान में। और इसमें जो नृत्य होता है उसमें सांप के चलने का जो तरीका होता है उसका मंचन किया जाता है, उसे प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आप छऊ देख रहे हैं, तो छऊ जो है वो 3 राज्यों में होता है, मतलब उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और छऊ का मतलब होता है छाया, ये भी जनजातीय युद्ध कला नृत्य है। पुरुलिया छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला झारखंड का है और मयूरभंज ये ओडिशा का है। लद्दाख का बौद्ध पाठ ये 2012 में शामिल हुआ और ट्रांस हिमालयी लद्दाख रीजन में पवित्र बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ में ये पाठ है। लद्दाख में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 उप संप्रदायों महायान और वज्रयान से संबंधित है। देखिए वहाँ पे हीनयानी नहीं है, या तो महायानी है जो कि एडवांस विंग है बौद्ध धर्म की, और वज्रयान यानी जो जादू टोने वाले बौद्ध हैं जो कि तंत्र मंत्र में यकीन करते हैं, तो ऐसे भी वहाँ पर पाए जाते हैं। और मंत्रों का जाप नृत्य के साथ घर के भीतर और मठों के पुजारियों के साथ किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं संकीर्तन को, 2013 का है। रीतिगत गायन, ढोल वादन और नृत्य कला इसमें है। मणिपुर का है संकीर्तन और धार्मिक अवसरों पर यह किया जाता है।
पंजाब में जडियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की जो शिल्प कला है, इसको 2014 में शामिल किया गया। और यहाँ का जो ठठेरा समुदाय है, इसको अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता रहता है। मौखिक परंपरा है, इसका कोई लिखित ऐसी स्क्रिप्ट नहीं। नवरोज ये पारसियों का है। नववर्ष का आरंभ यहाँ पारसियों के माना जाता है। जैसे जो चैत्र का नवरात्र का पहला दिन होता है, वहाँ से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, विक्रमी संवत। वैसे ही यहाँ पारसियों का शुरू होता है नवरोज। कश्मीरी समुदाय के द्वारा वसंत उत्सव के तौर पे भी इसको मनाया जाता है और पर्यावरण के प्रति पारसी मत के सम्मान को ये प्रदर्शित करता है। पर्यावरण के ये प्रेमी होते हैं पारसी। इसके बाद आप योग को देख रहे हैं, 2016 में शामिल किया गया था और एक व्यक्ति की आत्म अनुभूति के निर्माण में ये सहायक होता है। मुद्राओं, ध्यान, नियंत्रित श्वास और शब्द जाप के द्वारा इसमें बहुत सारी तकनीकों को शामिल किया जाता है और ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये पूरी तरह से भारत की देन है। कुंभ मेला 2017 में शामिल होता है और आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर हिंदू तीर्थ स्थल के तौर पे इसे माना जाता है। 4 स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज का कुंभ है, हरिद्वार का है, नासिक का है और उज्जैन का है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश जब निकला तो देव और दानवों में खींचातानी मच गई और इस छोरा छीनी में कुछ बूंदें अमृत कलश की, चूंकि वो लिक्विड था उसके अंदर, तो वो जल की कुछ बूंदें जो कि अमृत जल था और वो पृथ्वी पर जाकर गिरती हैं, छिटक जाती हैं और जहाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ कुंभ लगता है, ऐसा माना जाता है। तो उपरोक्त किसी भी स्थान पर 12 वर्षों के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। अब नासिक और उज्जैन में जो कुंभ होता है उसे सिंहस्थ कहा जाता है और प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ मेला 6 साल बाद भी आयोजित होता है। वो 12 वर्ष का तो गैप तो है ही है, वो महाकुंभ होता है यानी मूल कुंभ वही है और अर्ध कुंभ के नाम से 6 साल के अंतराल पे भी मनाया जाता है। अब प्रयागराज में कुंभ, हरिद्वार में कुंभ के 3 साल बाद लगता है और नासिक और उज्जैन में कुंभ 3 साल पहले मनाया जाता है, तो ये आपस में सीक्वेंस है। वहीं नासिक और उज्जैन में कुंभ एक ही वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। भारत में लोक चित्रकारी को देख लीजिएगा तो मधुबनी चित्रकला बिहार की है। परंपरागत रूप से जो मधुबन शहर है बिहार का, वहाँ की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। टिकुली कला जो है ये भी बिहार की है। टिकुली शब्द महिलाओं का, टिकुली मतलब बिंदी, लेकिन जो आजकल की गोंद लगी हुई बिंदी आती है, पहले वैसी नहीं आती थी। पहले छोटे छोटे स्टोन्स होते थे, जैसे कपड़ों में स्टोन चिपकाए जाते हैं वैसे ही स्टोन्स होते थे चमकीले और उसमें गोंद अलग से आता था, उसको लगा के चिपका लिया जाता था और शाम के समय जब सोने जाते थे तो उतार देते थे या नहाने जाते थे तो उतार देते थे, फिर नहा कर आते थे तो फिर लगा लेते थे, तो ऐसे होता था। और पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा का है, लोक चित्रकला ये भी है। इसके साथ आप देख रहे हैं पटुआ कला, ये बंगाल की है। पटुआ मतलब पटसन से तात्पर्य है, मतलब जूट से तात्पर्य है। पैटकार कला या पैतकार कला इसको कहा जाता है, ये झारखंड का है। कलमकारी आपकी आंध्र की है, मछलीपट्टनम मतलब मसूलीपट्टनम और श्रीकलाहस्ती क्षेत्र में। वर्ली कला ये महाराष्ट्र की है और थांका चित्रकला ये सिक्किम, हिमाचल और लद्दाख में काफ़ी फेमस है, अरुणाचल में भी दिखाई देती है। मंजूसा चित्रकारी बिहार की है और जूट और कागज़ के डिब्बों से इसे बनाया जाता है। मंजूसा का मतलब पेटी होता है, मतलब संदूक। तो जूट और कागज़ की संरचना से पेटियाँ तैयार की जाती हैं जो कि काफ़ी कलात्मक होती हैं और ये अंग महाजनपद से जुड़ा हुआ संदर्भ इसका दिखता है। वाक्यांश के लिए कुछ शब्दों को देख लेते हैं, मतलब हर वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हाथी को हाँकने वाला जो लोहे का तीखा औजार होता है उसको अंकुश कहते हैं। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा उसको अंतः कथा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि महाभारत एक ग्रंथ है जो कि एक लंबी कहानी है, तो उसमें अनेक छोटी छोटी कहानियाँ हैं, हर स्टेप में कुछ छोटी कहानी अलग से निकल आती हैं, तो उसको अंतः कथा कहते हैं, मतलब वो एक प्रसंग हो जाता है। जो जातियों के बीच में हो वो अंतर्जातीय होता है। तट का जो भाग जल के भीतर डूबा हुआ हो उसे अंतरीप कहते हैं और जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो गया हो, यानी वो लुप्त हो गया हो, ऊपर से दिखाई न देता हो, उसे अंतःसलिला कहते हैं। ठीक, जैसे लूनी नदी को आप देखते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वो अंधानुगामी होता है, अंधानुकरणी भी कहा जा सकता है। पानी भरने वाले को अम्बुवाह कहते हैं और किसी पक्ष का समर्थन करने वाला जो वकील है उसको अधिवक्ता कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं। वैधानिक सूचना जो कि सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित होती है उसको अधिसूचना कहते हैं। अध्ययन किया हुआ जो चीज़ है उसको अधीत कहा जाएगा। जो चीज़ आपने अध्ययन करके आत्मसात कर ली है उसको अधीत कहते हैं। जो अब तक से संबंध रखे यानी नवीनतम से संबंध रखे उसे अधुनातन या नवीनतम कहते हैं। जो अब तक से संबंध रखे के नीचे देखिए, उतरती युवावस्था को अधेड़ावस्था कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं। नीचे लिखा हुआ यानी अधोलिखित, अध का मतलब होता है नीचे। किसी सभा या संस्था का प्रधान जो है उसको अध्यक्ष कहा जाता है और ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया जो निर्णय होता है उसको अध्याहरण कहा जाता है। और भी चीज़ें हैं, देखिए, जिस लड़की का यौवन छद नहीं हुआ हो वह अक्षत यौना है, मतलब उसका कौमार्य भंग न हुआ हो, ये कहने का मतलब। इसके बाद जो बिना अंतर के घटित हो यानी गैप बीच में ना हो तो उसे कहेंगे अनंतर या निरंतर भी कह सकते हैं, जिसमें कि कोई अंतर न हो। जो पासे के खेल में निष्णात हो उसे अक्ष धूर्त कहेंगे, क्योंकि पासे का खेल अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसके लिए जो कुशल है उसको धूर्त ही बोलेंगे। और देखें, जिसकी निंदा न की गई हो वो अगर्हित होता है और निंदा की गई हो तो गर्हित होता है। जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहेंगे, मतलब जिसकी गहराई का कोई था ना हो तो उसको अथाह भी बोल सकते हैं।
जो बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा हो उसे अग्नि परीक्षा कहते हैं। और जिसका चिंतन न किया जा सके वो अचिंत्य होता है, अचिंतनीय भी कह सकते हैं। जिस पर चिंतन न किया गया हो वो अचिंतित होता है। जिसका चिंतन न किया जा सके वो अचिंत्य होता है। अचिंत्य शब्द जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो बात एक ही है। जिसका चिंतन न किया जा सके वही चीज़ यहाँ भी कही गई है, तो एक ही बात रिपीट हुई। जिसकी चिकित्सा न हो सके वो लाइलाज होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ हमें हिंदी में लिखना है तो अचिकित्सित। और साथ में यहाँ आप देख लें, अन्य से संबंध न रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला, दूसरों से कोई मतलब न रखने वाला, वो अनन्य होता है। कहते हैं ना, अनन्य भक्ति कर रहे हैं, यानी एकमात्र एक इष्ट की भक्ति कर रहे हैं। जो किसी कार्य के होने से पूर्व उसका अनुमान कर ले वो अनागत विधाता होता है, यानी आगे क्या आने वाला है उसका अंदाजा लगाने वाला, वो विधाता हो गया, विधि लिखने वाला। जिसका कोई आदि या प्रारंभ न हो वो अनादि होता है। जो ढका हुआ है वो अनावृत है, माफ कीजिए, जो ढका हुआ है वो आवृत है और जो न ढका है वो अनावृत है। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके वो अनिरुद्ध होता है, या अविरोधी भी कह सकते हैं। इसके बाद आप देखें, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है, और अनुभव प्राप्त व्यक्ति को अनुभवी कहते हैं। संतान को जन्म देने वाली स्त्री को जो भोजन दिया जाता है वो अछवानी होती है, जिसमें कि सोंठ मिलाई जाती है। सोंठ जो है वो सूखा अदरक होता है, उसके अलावा और भी मटेरियल होता है। कुल मिलाकर उसके शरीर को ताकत मिले और जो दर्द उसके प्रसूति के उपरांत उसे हो रहा है उसमें भी उसे राहत मिले, तो इसलिए दिया जाता है। और जिसे कुल या वंश का पता न हो वो अज्ञात कुल होता है, मतलब कुल का उसका पता ही नहीं है कि किस खानदान से बिलोंग करता है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि ज्ञात के आधार पे अज्ञात का ज्ञान अनुमान कहलाता है। मतलब जितनी चीज़ें आप जानते हैं उसी के आधार पे जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं उसका अंदाजा लगा रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं। और यहाँ आप देखें, ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके, मतलब आप ऐसी जगह पर जाकर छिप गए हैं और वहीं रह रहे हैं जहाँ आपको कोई खोज ना पाए, तो ये कहलाता है अज्ञातवास। प्रेम उत्पन्न करने वाला जो फैक्टर होता है उसको अनुरंजक कहा जाता है, और किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला और उसका पालन करने वाला अनुयायी कहलाता है। घर के सबसे ऊपरी खंड की जो कोठरी है उसको अटारी कहा जाता है, और कहीं कहीं टाड़ भी बोलते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है, और न टूटने वाली चीज़ को अटूट कहा जाता है। एक भाषा में लिखी या कही गई बात को अन्य भाषा में लिखने की क्रिया अनुवाद कहलाती है, और ऐसी जो बात होती है उसको अनुदित कहा जाता है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, मतलब घर फोड़ हंसी जो है, ऐसा कुछ लोग हंसते हैं, बहुत डरावनी और तेज हंसी होती है, तो उसको कहते हैं अट्टाहास। पहले के समय में राक्षस लोग ऐसे ही हंसते थे। तो रामलीला आजकल चल रही है, रावण का अट्टाहास देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। किसी बात का व्यर्थ प्रलाप करना अतिकथा कहलाता है, और अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा कहलाती है। ये थोड़ा सा नया शब्द है। अच्छा, इसके नीचे आप देखें, ये नीचे की लिस्ट है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ जो कार्य है उसको अतिकृत कहा जाता है, जबकि पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु जब दोबारा जब एक लेटर और लिखना पड़े तो उसको अनुस्मारक कहते हैं, जिसमें कि पीछे वाले का याद दिलाया गया हो कि वो भेजा था आपने देखा नहीं। जो ऊंचा ना हो उसको अतुंग कहेंगे, और अनुवादित जो चीज़ है, मतलब जिसका अनुवाद किया गया है या जिस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है उसको अनुदित कहते हैं। नाटक में जो बड़ी बहन होती है उसे अत्तिका कहा जाता है। जो जानवर किसी की देख रेख में न रह रहा हो, मतलब जंगली हो, उसको अनेर कहा जाता है। शीघ्रता का अभाव अत्वरा होता है, और जिसका त्याग न हो सके वो अत्याज्य होता है। जो आज तक से संबंध रखे वो अद्यतन है, और जो ऋण लेता है वो कर्जदार, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, मतलब ऋण लिया है चुका दिया तो कर्जदार सामान्य हो गया, मतलब उसके सिर पर ऋण है लेकिन वो चुकाने में समर्थ है। लेकिन जो व्यक्ति ऋण लिया है और चुकाने में असमर्थ है उसको कहेंगे अधमर्ण। जो ढका हुआ न हो वो अपरिछिन्न होता है, और होठों पर लगी हुई जो लाली होती है, पान की लकीर होती है, उसको अधरज कहा जाता है। जो संवारा या साफ न किया जा सके वो अपरिमार्जित है। जो ढका हुआ न हो वो अपरिछिन्न है, वो आपने देखा ही। देह का दाहिना भाग सव्य कहलाता है, और धर्मशास्त्र के विरुद्ध यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ कंसेशन कर लीजिएगा, यहाँ पर करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो इसे आप देख रहे हैं। सव्य का मतलब होता है बायां। आपने अर्जुन के विषय में सुना होगा, सव्य साची उन्हें कहा जाता है। तो सव्य का मतलब वैसे शाब्दिक अर्थ के तौर पे देखें तो दोनों होता है, तो दोनों हाथ से जो सधा हुआ हो, दोनों हाथ से कुशल हो तो उसको सव्यसाची कहेंगे। दाहिने से तो सब कुशल होते हैं, दाहिने हाथ से सब लिखने का काम या किसी महत्वपूर्ण काम को करते हैं। जो बाएं को भी समान रूप से चला ले वो है सव्यसाची। अब यहाँ उसका उल्टा लिखना है, तो देह का जो दाहिना भाग है उसको अपसव्य कहा जाता है, उसमें अप उपसर्ग लगाया जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुई थी। इसके बाद आप देखें, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जो है उसको अधिनियम कहते हैं, और रथ पर चढ़ा हुआ जो योद्धा है उसको अधिरथी कहते हैं। इसके बाद आप देखें, सर्वप्रथम किसी मत या वाद का प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है, और जिसका संबंध आत्मा से हो वो आध्यात्मिक होता है। विपत्ति के समय का जो धर्म होता है उसको आपद धर्म कहा जाता है। तुलना द्वारा प्राप्त जो चीज़ है उसको आपेक्षिक कहते हैं। और बालक से लेकर बड़े तक आबाल वृद्ध होता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो या न जोता हुआ खेत, दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, अप्रहत।
जिसकी अपेक्षा हो वो अपेक्षित होता है। स्वर्ग की नर्तकी है तो उनके लिए अमरांगना, दिव्यांगना और अप्सरा जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। जानने वाला व्यक्ति अभिज्ञ कहलाता है और न जानने वाला अनभिज्ञ कहलाता है, और सामान्य जानकारी रखने वाला भिज्ञ कहलाता है, हालांकि भिज्ञ कोई शब्द नहीं। इसके बाद देखें, किसी श्रेष्ठ का स्वागत करना अभिनंदन कहलाता है। आम का बगीचा अमराई कहलाता है और इंद्र की पुरी जो है उसको अमरावती कहते हैं। जो असत्य न बोले वो अमिथ्यावादी या सत्यवादी होता है। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।